दोस्तों यदि आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो पर्सनल लोन लेने के साथ ही जो दिक्कतें आती हैं कि खासकर ईएमआई को लेकर के और भी कई सारी परेशानियों को लेकर के, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप खुद से करिए कुछ सवाल जिससे आपको मिलेगी पर्सनल लोन की सिरदर्दी से राहत। आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में हमें हर किसी को अपने घर लेना हो, कार लेना हो या भी कोई भी अगर हमको फाइनेंशियल ज़रूरत महसूस होती है तो लोन का ऑप्शन आज की डेट में सबके पास मौजूद रहता है। बैंक भी लोन खुशी-खुशी देते हैं क्योंकि इसके बदले वो अच्छा खासा ब्याज वसूलते हैं। लेकिन लोन लेते समय यदि हमने अब कुछ गलतियाँ कर दी हैं तो यही ईएमआई हमारे लिए मुसीबत बन जाती हैं और ये भी हो सकता है कि हम कर्ज के जाल में फँस जाएँ। तो आइए हम जानते हैं वो 5 सवाल जिससे लोन लेने के पहले हमको हमारे पास में होना चाहिए। तो इसी कैटेगरी में पहला सवाल ये होता है कि हम पहले ये समझें कि हमको क्यों है लोन की ज़रूरत। दोस्तों पर्सनल लोन बड़े आसानी से मिल ज़रूर जाता है, ये लेकिन ये लोन जो होता है वो दूसरे लोन की अपेक्षा में काफ़ी महंगा होता है। इसकी ईएमआई भी अच्छी खासी बन सकती है। इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले आप खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें कि आपको इस लोन की क्या ज़रूरत है, और यदि छोटी-मोटी पैसों की ज़रूरत है तो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या अपने कलीग से जिससे भी लगे उनसे आप पैसे थोड़ा बहुत ले करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लीजिए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप बैंक के ईएमआई के झंझट से भी बच जाएँगे और आपकी तुरंत की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएँगी। दूसरा ऑप्शन है कि हमें कितना लोन लेना चाहिए। दोस्तों जब यदि ये फाइनल ही हो गया कि हमको पर्सनल लोन लेना है ही पड़ेगा, तो हमको ये सेकंड ऑप्शन सबसे बड़ा उसमें ये आता है कि हम पहले ये तय करें कि हमको यदि लेना है तो कितना लोन हम लें। हमको कितने पैसे की ज़रूरत है पहले यह तय कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे होंगे हमारी ईएमआई का बोझ भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए पहले हम राशि तय करें, उसके बाद तमाम बैंकों से ब्याज की तुलना कर लें और उसके बाद में ही जा कर के हम होम लोन के लिए अप्लाई करें, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। फिर तीसरा बड़ा पॉइंट है कि हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है। दोस्तों हमारा क्रेडिट स्कोर जो होता है वो हमारे लोन हमको कितना मिलना चाहिए और उसमें हमको हमारा इंटरेस्ट कितना कम ज़्यादा होना चाहिए, उसको तय करने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर तय करता है। पर्सनल लोन हो या कोई दूसरा लोन हो, इसके लिए हमारा क्रेडिट स्कोर हम अपना ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा बैंक उतनी आसानी से हमको लोन दे देगा और उतनी अट्रैक्टिव हमको ब्याज लगेगी। इसी कैटेगरी में अगला पॉइंट आता है कि हमारे लोन का टेन्योर कितना है। दोस्तों पर्सनल लोन का टेन्योर जनरली 1 साल से लेकर के 5 साल तक होता है। कुछ बैंकों में ये कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों यदि ये टेन्योर जितना ज़्यादा होगा, टेन्योर मतलब अवधि कि आप कितने अवधि में अपना बैंक का लोन चुकाएंगे, तो ये अवधि जितनी कम होगी ईएमआई उतनी ही बड़ी होती है, और ये अवधि जितनी ज़्यादा बड़ी होती है ईएमआई उतनी ही कम होती है। तो हम अपनी इनकम के आधार पर पे इसको तय करें कि हम बैंक की अपनी ईएमआई जो है वो हमको कम रखनी है या ज़्यादा रखनी है। तो ऐसा करके हम अपने लोन के टेन्योर को भी डिसाइड कर लें कि हम अपना लोन का टेन्योर कितना रखेंगे, कम रखेंगे कि ज़्यादा रखेंगे। फिर इसके अलावा पर्सनल लोन के लिए हमको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको भी हम तय कर लें, क्योंकि पर्सनल लोन अप्लाई करने के पहले हमको ये भी देखना पड़ता है कि इसको पर्सनल लोन हम मिलने में हमको कितना समय लग जाएगा। उसके अलावा इसको पर्सनल लोन लेने के लिए हमारे पास में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। तो जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी उसमें लगते हों, उनको हम प्रॉपर पहले से बैंक से बात करके पहले से हम तैयार करके रखें और फिर इसके बाद में अप्लाई करें। तो इससे हमारा पर्सनल लोन तेज़ी से अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए और कमेंट कीजिए।